नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हम कर रहे थे अध्याय 2 में, जिसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन है। तो उसमें भगवान ने अर्जुन को 16 या 17 गुण बताए हुए हैं, जो कि अध्याय 2 के श्लोक नंबर 55 से शुरू होता है और 72 तक उसी का परिभाषा है कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन होता है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो श्लोक 55 से 72 तक आपको अध्ययन करना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ श्लोकों के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो श्लोक बाकी हैं, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन होता है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये श्लोक अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। ये श्लोक ऐसे है, यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक का भगवान अर्थ ऐसे बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो हमारी इंद्रियां, हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, वो इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उससे हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन्स का भी वो बलपूर्वक उनको हर लेती है, उनको हरा देती है। जो भी मनुष्य प्रयास करता है कि इंद्रिय विषय से ऊपर उठें, लेकिन ऐसा बनाया गया है इंद्रियों को कि वो अपनी ओर खींचेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य इनसे ऊपर उठ जाता है, इंद्रियों के चक्कर में पड़ता नहीं है, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। इसको अगर हम थोड़ा सा और विस्तृत करने का कोशिश करें इस श्लोक का मतलब, तो भगवान बताते हैं कि बहुत सारे विद्वान पुरुष हो गए, ऋषि हो गए, दार्शनिक हो गए, वो भी इसमें आसानी से सफलता नहीं पा सके। उन्हें भी बहुत परिश्रम करना पड़ा है इंद्रियों के ऊपर उठने से। इंद्रियों के जो भोगने की लालसा है, उससे ऊपर उठने के लिए बहुत दार्शनिक ऋषियों को मेहनत करनी पड़ी है। भगवान आगे बताते हैं कि कभी कभी उनका मन भी बहुत विचलित हो जाता है और उनमें भी इंद्रिय भोग की लालसा जगने लगती है। ऐसा ही एक उदाहरण आता है महर्षि विश्वामित्र और मेनका के प्रसंग में। जबकि महर्षि विश्वामित्र इंद्रिय निग्रह की उपासना कर रहे थे, इंद्रियों के भोग से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे थे, साधना कर रहे थे, फिर भी जब मेनका का वर्णन आया है तो वो भी इंद्रिय भोग में लिप्त होकर के और अपनी साधना से विचलित हो चुके हैं। तो भगवान बताते हैं कि अगर आपको स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बनना है, मुनि बनना है, तो आपको इंद्रिय भोग से हट के कृष्ण भावना में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण में मन लग जाता है, उसका मन और किसी चीज़ में लग ही नहीं सकता है। जो प्रसन्नता उसको कृष्ण भावना में लगती है, कृष्ण की सेवा में लग जाती है, ईश्वर की सेवा में लग जाती है, वो मनुष्य उसी तरह का अनुभव करता है जैसे कि बहुत ही भूखा मनुष्य, अगर उसको कोई अच्छा भोजन मिल जाता है तो तृप्ति का अनुभव होता है। उसी तरह से कृष्ण भावना भावित जो भक्त है, दास है, मनुष्य है, उसको वैसा होता है। तो भगवान बताते हैं ये 16 या 17 जो भी गुण बताए हैं भगवान, उसमें ज़्यादातर गुण इंद्रिय से बचने के लिए ही बता रहे हैं भगवान। उसी के क्रम में अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60 है, जिसको हमें गुनगुनाते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए। ये श्लोक एक बार और मैं आपसे बता देता हूँ। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो इस श्लोक को भी हम याद करते रहेंगे। जैसे विश्वामित्र इतने बड़े महर्षि होते हुए भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना उनके लिए उतना आसान नहीं था, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा अगर इंद्रियों से हट के हमें जीना हो तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।